बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग 8th क्लास की जनरल साइंस स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। हमने स्टार्ट किया ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम बताए, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमने न्यूरॉन या नर्व सेल, एक जो सिंगल सेल होता है, उसका स्ट्रक्चर और एक्सप्लेनेशन डिस्कस की। अब हम इसमें नर्व, जो कि एक टिश्यू है, उसको डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 3, नर्व। नर्व की डेफिनेशन देखने से पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि न्यूरॉन और नर्व में क्या डिफरेंस है। न्यूरॉन एक सेल है और नर्व एक टिश्यू है। टिश्यू कैसे बनता है? डिफरेंट सेल्स के कॉम्बिनेशन से। तो हम यूँ कह सकते हैं कि डिफरेंट न्यूरॉन्स कंबाइन होते हैं और एक नर्व बना देते हैं। अब देखिए नर्व की डेफिनेशन है, अ नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स एनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ। शीथ किसको कहते हैं? कवर को। जैसे शीट होती है, इसी तरीके से शीथ एक कवर है जिसके अंदर वो पैक हुए होते हैं। नर्व ट्रांसमिट्स मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। जो केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स है, इसका क्या मतलब है कि मुख्तलिफ जो न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन्स मिलकर एक बंडल बनाते हैं, यानी काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उनके ऊपर एक शीट से उनको कवर कर दिया जाता है और वो क्या बन जाता है? एक केबल बन जाता है। तो केबल लाइक जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स है, उसे हम क्या कहते हैं? नर्व कहते हैं। और इसका काम भी मैसेजेस को ट्रांसमिट करना ही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि न्यूरॉन की कितनी टाइप्स होती हैं। तो न्यूरॉन की मेनली 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। तो कितनी टाइप्स हुई न्यूरॉन की? 3 टाइप्स। अब देखते हैं कि इन 3 टाइप्स के डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं, क्योंकि हर न्यूरॉन एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस न्यूरॉन आर ऑफ 3 टाइप्स: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम सेंस ऑर्गन किसको कहते हैं? ये हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हमारे ईयर्स, आइज़, स्किन, टंग, नोज़, ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स जो चीज़ सेंस करते हैं बाहर की इन्वायरमेंट से, उसको कौन कैरी करता है? उसको सेंसरी न्यूरॉन कैरी करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक, पहले स्पाइनल कॉर्ड और उसके बाद ब्रेन तक उसको पहुंचा देते हैं। तो ये हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन की डेफिनेशन आ जाएगी। फिर मोटर न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। मोटर न्यूरॉन्स मैसेज कहाँ से कहाँ तक कैरी करते हैं? नेक्स्ट स्टेप पे कि नर्वस सिस्टम के पास मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आए थे। अब नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से मैसेजेस आगे कौन लेकर जाएंगे? तो वो मोटर न्यूरॉन्स लेकर जाएंगे। और आगे किस तक लेकर जाएंगे? इफेक्टर्स तक। अब इफेक्टर्स में कौन शामिल है? मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं। मसल्स जो हमारी क्या कहते हैं उसको, बोन्स के साथ स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मसल का काम, मसल जहाँ भी होगा वहाँ मूवमेंट करवाएगा। हमने 3 तरह के मसल्स पढ़े हुए हैं: स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। तो मसल का बेसिक काम क्या होता है? मूवमेंट। और जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करेंगे? ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स, कुछ ख़ास किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करवाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? इफेक्टर्स। द पार्ट्स विच रिस्पॉन्ड। यहाँ तक हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन हो जाएगी? मोटर न्यूरॉन की। थर्ड हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इंटर न्यूरॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं? ये खुद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। ये मैसेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ला के दे नहीं रहे होते, बल्कि ये खुद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ तक डेफिनेशन किस चीज़ की हो जाएगी? इंटर न्यूरॉन्स की। ये हमारे पास नीचे एक पूरी डायग्राम बनी हुई है। ये सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो कि मैसेजेस लेकर आ रहा है और ला के किसको दे रहा है? इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन उसको प्रोसेस करके आगे किसको दे रहा है मैसेज? मोटर न्यूरॉन को, और वो उसको इफेक्टर्स तक पहुंचा रही है।
ये तीनों न्यूरॉन्स किस तरह से काम करते हैं इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपकी टांग पर बॉल लगी तो क्या होगा कि फ़ौरन से आपके जो टांग में स्किन के अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं, वो उस मैसेज को कैरी करेंगे, ब्रेन तक लेकर जाएंगे और ब्रेन हमारी बॉडी को ये बताता है कि जी पेन हो रही है। अगर ब्रेन काम ना करे ठीक से तो हमें पता नहीं चलता कि हमें पेन हो रही है या नहीं हो रही। जैसे कुछ लोग जिनका दिमाग ठीक नहीं होता, पागल होते हैं, वो गर्मियों में धूप में नंगे पाँव घूमते रहते हैं, गलियों में फिरते रहते हैं, मगर उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता क्योंकि उनका दिमाग उन्हें कोई भी मैसेज नहीं दे रहा होता, उन्हें बता नहीं रहा होता। लेकिन जब हमारा ब्रेन हमें ये बताता है कि हमें बॉडी में कहाँ पर पेन हो रही है, और कब बताता है कि जब सेंसरी न्यूरॉन उसके पास कोई मैसेज लेकर आते हैं, वो उस मैसेज को रीड करता है और बताता है कि बॉडी में कहाँ पर पेन हो रही है। उसके बाद फिर क्या होता है, जब पेन हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ से टांग है या जिस्म का जो हिस्सा जिसमें पेन हो रही होती है उसको दबाना शुरू कर देते हैं, सहलाना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त कौन से न्यूरॉन्स काम करते हैं? उस वक्त ब्रेन जब ये सेंस कर लेता है कि पेन हो रही है तो वो मोटर न्यूरॉन्स को ऑर्डर करता है कि वो जाके इफ़ेक्टर्स तक मैसेज पहुंचाएं। अब इफ़ेक्टर्स क्या हैं? मसल्स। तो हमारा हाथ जो है वो मूव करता है, आता है और हमारी टांग के ऊपर जो है वो उसको प्रेस करना शुरू कर देता है, या ताकि दर्द कुछ कम हो। तो मसल्स जो है, हमारे बाजू के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? मसल्स मूव नहीं करेंगे तो हमारा बाजू मूव नहीं करेगा। तो इस तरीके से मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आते हैं इफ़ेक्टर्स तक, यानी मसल्स तक, और आगे से इफ़ेक्टर्स अपना काम करते हैं और रिक्वायर्ड बॉडी पार्ट को मूव करवाते हैं, और जहाँ पे पेन हो रही होती है वहाँ तक अपने हाथ को हम लेकर जाते हैं। इस तरह से एक के बाद एक स्टेप होता है और पूरा प्रोसेस जो है वो नर्वस सिस्टम का वो काम करता है और हमें हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें मिलती रहती हैं। हमें पता चलता रहता है कि हमने किस तरीके से काम करना है, और इस तरीके से इस चीज़ को कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, बॉडी पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन। तो जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो हमारे बॉडी पार्ट्स की कोऑर्डिनेशन करवाता है, यानी सब बॉडी पार्ट्स मिलके काम कर रहे हैं। अगर एक जिस्म के हिस्से में दर्द है तो जो है दूसरा बॉडी पार्ट जाके उसको हेल्प करेगा, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इन टॉपिक्स को आपने याद भी करना है, और जहाँ जहाँ पे डायग्राम्स आ रही हैं उन डायग्राम्स को आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है ताकि ये आपको ज़ुबानी बनाना भी आ जाए।